Hello students, welcome to Meenakshi Gupta physics classes again. This is Meenakshi Gupta, your physics teacher, and today I am making this video for the 10th class and I will going to start chapter 2 and uploaded the videos of chapter 1 already, so please watch them and then come to this video for the chapter 2. And firstly I will uploaded those topics which will coming in the next session 2020 and 21, because few topics has been removed by the CBSE from the syllabus, and then I will upload those topics which has been removed for the ICSE and the UP board students. So let's start with the chapter. So the chapter 2 name is the human eye and the colorful world. So it is too interesting because we will study about our human eye. The human eye means हमारी आँखें, and the few phenomenon about the world, or which it can be say like a colorful world which we can see. So let's start with the human eye. The human eye is the one of the most valuable and sensitive organs that we know very well, and taught to us by nature. Human eye, you know, very sensitive organ of our body which is given by nature to us, and by our eyes we are able to see the wonderful colorful world and the colors around us, that we can understand if the anyone who has no eyes, how he or she can feels, because they are not be able to see the world, and we are so lucky that we have eyes to see the things. And this is your एक्चुअल आई, दिस इज योर एक्चुअल आई. जो हमें दिखता है वो सिर्फ ये वाला पार्ट होता है जिसमें पुपिल, इरिस और ये जो लेयर होती है, ओनली दैट आर विजिबल टू अस व्हेन वी सी अवर आई इन द मिरर. बट एक्चुअली जो कंप्लीट फॉर्मेशन होता है, ये जो पूरा हिडन है, दैट विल बी, मतलब ये जो पूरा पार्ट है दैट विल बी हिडन इनसाइड ऑफ आवर आई. तो एक्चुअल में ये हमारी आई होती है पूरी. अगर हम साइड व्यू ऑफ आई देखेंगे कट करके तो इट शुड बी, मतलब कट नहीं करना है, जस्ट आई एम सेइंग. तो इस तरह से हमें अपनी आई दिखेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट्स, क्योंकि ह्यूमन आई हैव यू नो वेरी वेल, उसके पार्ट्स का क्या फंक्शन है, क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं. चलिए. सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई. कैन बी से, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई. So the eye consists of an eyeball which is approximately spherical in shape and has a diameter about 2.3. That you can see कि it is in the form of sphere, like sphere. Proper sphere नहीं होता, approx में होता है, और इसका जो डायमीटर होता है करीब 2.3 सेंटीमीटर की डायमीटर के, क्या कहते हैं, पूरा होता है डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर का. तो इतनी बड़ी एक प्रॉपर एक ह्यूमन आई की अगर बात करेंगे तो इतनी बड़ी होती है. और एक स्फेयर है, आई बॉल है, बॉल टाइप का है. आगे डिस्कस करते हैं बाकी के पार्ट. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्निया. आपने सुना होगा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज मोर शार्पली कर्व्ड एंड इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया. लाइक जब आप अपनी आई को टच करते हैं, व्हेन यू टच योर आई, आप जो भी आपके व्हाइट स्क्रीन जो आपको दिखती है ना, तो जब आप टच करते हो तो वहां पे एक आपको लेयर जैसी महसूस होती है विच इज टाइप ऑफ अ लिटिल बैटी. तो दैट इज योर कॉर्निया. वो एक मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन, जो हमारे आई को प्रोटेक्ट करती है. दैट इज कॉल्ड द कॉर्निया. नेक्स्ट पॉइंट इज इरिस. इट इज कलर्ड पार्ट दैट वी सी इन एन आई. द कलर इज डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन इट. इरिस इज द दैट, जैसे जो ब्लैक लेंस हमें अपनी आई में दिखता है, तो एक उसमें मिड में होल होता है छोटा सा, मतलब ब्लैक कलर का, और बाकी साइड से कलर्स होते हैं. तो जो साइड वाला होता है उसे हम इरिस कहते हैं. ये कलर, जैसे किसी की गोल्डन आई होती है, ऐश्वर्या राय बच्चन की ब्लू आईज हैं, किसी की डार्क ब्लैक होती हैं. तो जो अलग अलग कलर्स की आई होती है वो जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उससे डिपेंड करती हैं. ठीक है. तो इरिस की वजह से हम लोगों की अलग अलग कलर्स की आई, किसी की ब्राउनिश होती हैं, अलग अलग कलर की आईज को पहचान सकते हैं. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज पुपिल. देयर इज अ स्मॉल होल इन द इरिस विच इज कॉल्ड पुपिल. पुपिल जो होता है वो सबके लिए सेम होता है. इट इज ब्लैक फॉर एवरीवन. अगर ऐश्वर्या राय बच्चन की भी आई को आप देखोगे तो साइड का जो है दैट विल बी ब्लू, और जो बिल्कुल छोटा सा लेंस होता है दैट विल बी ब्लैक. पुपिल इज ब्लैक फॉर एवरीवन. क्यों ब्लैक दिखता है? हमेशा सबके लिए ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि वहां से कोई भी जो रे ऑफ लाइट होती है उस पर जो पड़ती है वो कभी भी वापस से नहीं आ पाती, इसलिए वो आपकी, क्या कहते हैं, ब्लैक होती है पुपिल. ठीक है. अगर आप आई डायग्राम में देखोगे तो इट विल बी लुक लाइक
मान लीजिए ये आपका पूरा लेंस है जो ब्लैक वन है, तो जो साइड का हो गया वो इरिस है, और जो फ्रंट में बीच में बहुत स्मॉल होल होता है दैट इज योर पुपिल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टेलाइन लेंस। तो क्रिस्टेलाइन लेंस आप समझ जाइए, जो आपका लेंस होता है, द आई लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टेलाइन स्ट्रक्चर वर्किंग लाइक अ बायकॉन्वेक्स, एक बायकॉन्वेक्स की तरह वर्क करता है। इट इज हार्ड इन द मिडल, जो बीच में हार्ड होता है और साइड से कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। इसका क्या काम है, क्रिस्टेलाइन जो लेंस होता है वो आपके साइड से सिलियरी मसल से जुड़ा होता है। देखिए मैं डायग्राम में दिखाती हूँ आपको। नाउ लुक, दिस इज योर लेंस। ये जो लेंस है ये बायकॉन्वेक्स है दोनों तरफ से, तो ये जो साइड से सिलियरी मसल्स होती है ना, ये इनसे जुड़ा होता है। ये क्या करती हैं, लेंस की जो हमारी इमेज बनती है वो इस जगह रेटिना पे बनती है, वो अभी मैं डिस्कस करूंगी रेटिना पे। तो जो सिलियरी मसल्स होती है ये क्या करती हैं, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और स्क्वीज करती हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि अच्छा सोचने वाली बात है कि हमारी आई जो होती है वो पास के और दूर के सारी जगहों के ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है, जबकि नॉर्मली जो लेंसेज होते हैं वो एक ही जगह इमेज बनाते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से इमेज बनाते हैं। लेकिन आई क्या करती है, इमेज एक ही जगह बनाती है, और ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी हो तो वो क्या करती है, लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती है। लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती है तो वो करते हैं सिलियरी मसल से। सिलियरी मसल से हम अपने लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करते हैं। इसीलिए जो साइड से हमारा लेंस होता है वो कैसा होता है, क्या कहते हैं, इट इज सॉफ्ट, और जो मिड में होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्वेसियस ह्यूमर। इसका क्या है कि स्पेस होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में। सी दिस स्पेस, ये आपका लेंस है, ये आपका कॉर्निया, जो आउटर लेयर है, बिल्कुल आउटर लाइन है वो आपकी कॉर्निया है, जो ये ब्लैक है दैट इज योर लेंस। तो ये जो स्पेस है ना, जो खाली खाली बीच में जहाँ पे मेरा ये फिंगर रखी हुई है, यहाँ पे जो होता है वहां पे एक वाटरी जेल टाइप का लिक्विड फील होता है, एक्वेसियस ह्यूमर बोलते हैं उसी वाटरी लिक्विड को। ओके, सो लेंस इज फिल्ड विद द वाटरी लिक्विड कॉल्ड द एक्वेसियस ह्यूमर। ओके, next topic we have is retina. Retina is a part where entering light focused and form the image. It acts as a screen for image formation. It is like retina कैसा होता है कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पे ये जो लाइन है लास्ट वाली, ये जो लाइन है, ये जो आपको दिख रही है पूरी, इट्स कॉल्ड रेटिना। जो भी आपकी यहाँ से आपकी जो भी लाइट जा रही है, जो जिस ऑब्जेक्ट की भी रेज जा रही है, वो सब क्या करेंगी, यहाँ पे इमेज बनाती हैं। क्या करती हैं, रेटिना पे इमेज बनाती है, और रेटिना उस इमेज को लेकर ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं इनसे पास करके हमारे ब्रेन तक भेज देता है, हमारे ब्रेन तक भेज देता है। ओके, उसके बाद है ऑप्टिक नर्व। जैसे मैंने बताया कि ऑप्टिक नर्व का क्या यूज है, रेटिना इज कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू रेटिना जुड़ा होता है। सो द सेंसेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज ट्रांसमिटेड टू ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। जो हमारी सेंसेशंस या जो इमेज बनती है उसको इलेक्ट्रिकल या सिग्नल्स में चेंज करके जो रेटिना होता है वो ऑप्टिक नर्व जो होते हैं वो रेटिना से स्क्रीन इमेज को उठाकर और सीधे हमारे माइंड तक या ब्रेन तक ले जाता है, और वहां से हमें कंफर्म हो जाता है कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है। और ये जो पूरी प्रोसेस है ये इतनी क्विकली होती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि इतनी लॉन्ग प्रोसेस होकर निकली है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और तुरंत बता देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ये है, अगर वो ऑलरेडी हमारे दिमाग में फीड हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन। अ नॉर्मल आई हैज द यूनिक प्रॉपर्टी टू सी द नियर बाय एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बाय फॉर्मिंग देयर शार्प इमेज ऑफ रेटिना. So the ability of eye lens to adjust its focal length is called accommodation of the eye. Accommodation of the eye का मतलब है कि देखो ऑब्जेक्ट पर चाहे पास रखी हो चाहे दूर रखी हो, हमारी जो आई लेंस है वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके या अपने आप को फोकस्ड करके हमारी जो इमेज है वो रेटिना पर ही बना देते हैं, उसे ही हम पावर ऑफ अकोमोडेशन करते हैं। यानी कि अपने आप को जो हमारी लेंस है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जैसे यहाँ लिखा है एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ द आई. फिर है फार पॉइंट. द फारथेस्ट पॉइंट अप टू विच एन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली कॉल द फार पॉइंट ऑफ द आई. तो फार पॉइंट अगर आप मेजरिंग में लिखोगे तो कहाँ तक लिखोगे? अगर एक नॉर्मल पर्सन की आई की बात करो तो यू कैन राइट एज अ इन्फिनिटी. फार पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? इन्फिनिटी हो जाएगा. और अगर कोई बंदा जैसे या कोई भी स्टूडेंट है जो स्पेक्ट्स यूज करते हैं उनके लिए फार पॉइंट कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी. जैसे मुझे ही दूर का क्लियर नहीं दिखता है तो मेरे लिए कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, जहां तक मुझे क्लियर दिखता है उसके बाद मुझे क्लियर नहीं दिखता है. दैट्स मीन आई हैव टू यूज स्पेक्ट्स टू क्लियर द थिंग्स विच इज फार टू मी.
Similarly, near point, the minimum distance at which an object can be seen distinctly without causing strain on an eye is known as the least distance of distinct vision. नियर पॉइंट को डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं. इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट आपके कितने पास रखा जाए जिसे आप क्लियरली देख सको, तो वो डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर. इसीलिए बच्चों से कहा जाता है कि जो आपकी बुक्स है वो बिल्कुल आंखों पे ना रखे, थोड़ा दूर रखकर क्या कहते हैं पढ़नी चाहिए. और अगर आपने कभी बच्चों वाला गेम होता है कि फिंगर को बिल्कुल मिड ऑफ द फोरहेड रखते हैं, आईब्रोज के बीच में रखो और बिल्कुल नियर बाय, फिर कहते हैं इसे देखो. जब आप उसको देखोगे तो यू विल हैव द पेन इन योर आई या हेडेक, बिकॉज वो बहुत ज्यादा नियर हो जाता है. तो इसलिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है नियर पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर. तो अगर आप किसी मिनिमम पर्सन की आई अकोमोडेशन का पता करोगे तो यू कैन से 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी दैट पर्सन कैन सी. ठीक है, अगर एक नॉर्मल आई की बात करोगे. इसके बाद के जो कुछ टॉपिक हैं जो आपके डिफेक्ट्स इन आईज वाला है, वो क्या कहते हैं सीबीएसई की तरफ से इस सेशन के लिए रिमूव कर दिया गया है. उसकी वीडियो मैं एकदम लास्ट में डालूंगी. अभी मैं वो टॉपिक्स डाल रही हूँ जो आने वाले हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए. इसके बाद का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा आई से डिफरेंट था, क्योंकि वो कलरफुल वर्ल्ड के बारे में है. तो दैट आई विल अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज वॉच इट, शेयर इट विद द अदर स्टूडेंट्स, and if you really like it then please like it, and if you have not subscribed yet please subscribe my channel. Thank you so much.